अरे ओ सोना, क्या कर रही हो? हाँ माँ आई। माँ आप कुछ कह रही थी? हाँ बेटी, सुबह से किताब मुंह पे रख के बैठने से क्या चलेगा? थोड़ी देर बाद तुम्हारे पापा ऑफिस जाएंगे, तो अब उठकर थोड़ा मेरा हाथ तो बटाओ। जी माँ बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? अंडों को अच्छे से उबाल कर फिर उसे तल के चावल चढ़ा दे। चावल बन जाए तो अंडा करी बना देना, ठीक है? बाप रे बाप, सुबह से ही किचन के सामने खड़े होकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। क्या? अरे सोना, तू पढ़ाई छोड़ करके यहाँ क्या कर रही है? अगले महीने से तेरी परीक्षा है। ना तुम्हारी प्यारी बेटी का ज्यादा साइड मत लो, ठीक है? वह कितनी बड़ी अफसर बनेगी यह मुझे पता है। हाँ बड़े आए। हाँ, ऑफिसर बनेगी मतलब? इस मोहल्ले में सोना की तरह कोई पढ़ी लिखी लड़की है क्या? बताओ तो जरा। छोड़ो छोड़ो, पढ़ाई में वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी सारी संबंध तो आए उसके लिए, तो तुम्हारे इस लड़की को किसी ने भी पसंद किया? शादी नहीं हुई तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? देखना देखना कितनी बड़ी ऑफिसर बनेगी मेरी बेटी। जा बेटा, जा बैठ के पढ़ तो जा। बेटी का क्या मतलब है? इस घर का सारा काम कौन करेगा? क्यों तुम अपनी बेटी राधा को एक बार बुलाओ ना। जब तक सोना की परीक्षा खत्म नहीं होती तब तक वो तुम्हारी मदद करेगी। राधा मेरी सुंदर सी बेटी है, आग में झुलसकर उसका जो रंग है वो जल जाएगा ना। 6 बच्ची को इतनी मेहनत करके दिन रात काम करवाओगी और दूसरी बेटी दिन भर सोती रहेंगी, कुछ नहीं बोलेगी। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह थोड़ा आराम से सो भी नहीं पाती हूँ। तुम लोगों की वजह से कब से देख रही हूँ मैं। ये 8 बजे तक तुम सोते ही रहो। इस बार परीक्षा में तुमने क्या किया है पता है? ना पिताजी, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करना ठीक बात नहीं। मैं मैनेज कर लूंगी। वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जा हाथ मुंह धोकर और माँ की हेल्प कर किचन में। मैं नहीं करूंगी। दीदी इतने दिनों से काम कर रही थी। जब तक उसकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक तू करेगी अब ये सब। देखा माँ आपने, पिताजी मुझे किस तरह से धमकी दे रहे हैं। छोड़ छोड़ अपने पापा की बात, यह घर जब मेरा है तो मेरी बातों से ही सब कुछ चलेगा यहाँ। पापा शांत हो जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक तेरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं तेरे हाथ से बना हुआ खाना खा के ऑफिस नहीं जाऊंगा, समझ गई तू? बदमाश लड़की हाँ, कहीं माँ, कि तेरे दर्द लिए हो रहा मेरे है, परिवार छोड़ में दीजिए। इतनी अशांति हाँ, फैली माँ, हुई है दर्द हो रहा और है, तुझे छोड़ मार दीजिए। डालूंगी। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मारो मारो और मारो, बहुत चुगली करती है ना पिताजी को। सच में माँ मैं पिताजी को कुछ नहीं कहती, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। क्या बात है दीपक, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? घर में कोई अशांति है क्या? अशांति की क्या बात कहूँ, वो तो रोज ही लगी हुई है। तुम्हारे घर में किस बात की अशांति? अरे वही मेरी बेटी को लेके जिसकी माँ मर गई है। राधा को लेकर क्या अशांति हो सकती है? वो तो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार है और गाना भी बहुत मीठा गाती है। वो सब तो गुण है मेरी बेटी में, लेकिन भाग्य में ऐसा लिखा है कि माँ की ममता क्या होती है उसे पता ही नहीं चला। क्या मतलब? क्या भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? नहीं पसंद करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अनीता तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। मेरी पहली बीवी मरने के बाद मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले, इसके लिए मैंने दूसरी शादी किया था, लेकिन उसका भाग्य देखिए। अगर ऐसा होगा पता होता तो अब बस एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूं, तब जाके तसल्ली हो। शादी करवा दो, किसने रोका है? अरे रोक रहा है, उसका अपना रंग सावली है ना थोड़ी। अरे भाई, सावली हुई तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो काफी अच्छी है वह। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन लड़के वाले तो बस उसके रंग पे ही अटक जाते हैं। तुम राजी हो तो मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है वो। उनको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। घर में सिर्फ माँ और बेटा रहते हैं। उस घर में तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। मेरी बेटी को क्या वो लोग पसंद करेंगे? जरूर करेगा। उसे बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और मिली तो सुंदर भी है। तो देर किस बात की, आने वाले इतवार को ही लड़का लड़की को मिलवा देते हैं। सुनो, मुझे लगता है राधा को लेके अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट संडे को लड़की वाले देखने आ रहे। हाँ हाँ, और ना बोलकर चले जाएंगे, यही ना? इस बार लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार लड़का है मेरे अपने ही दोस्त का भतीजा। तो लड़का करता क्या है? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और शादी करने के बाद ही 1 महीने के अंदर बीवी को लेकर विदेश चला जाएगा। तो वो उसे पसंद करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं, ये दायित्व मेरे दोस्त ने लिया है। और सुनो, संडे को उसको थोड़ा तैयार कर देना, समझी? कुछ ऐसा करूंगी
कि जिससे उसका पैर ही टूट जाए और वो घर में ही पड़ी रहे। फिर जब लड़का आएगा तो उसके सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी और वह मुझ जैसी सुंदर लड़की को देखकर मुझे ही पसंद कर लेगा। मैं इसे यहाँ पर गिरा के रखती हूँ, पर जब वो नहाने के लिए यहाँ पर आएगी तो फिसल के गिर ही जाएगी। जाती हूँ, सुबह सुबह नहा लेती हूँ। अरे बाप रे, लग गई रे। ओ माँ, क्या हुआ? आप कैसे गिर गई माँ? बदमाश बदतमीज लड़की यहाँ पर साबुन छिटक कर मुझे मार डालना चाहती थी। हाँ, विश्वास कीजिए माँ, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, तूने कुछ नहीं किया। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार ही डालूंगी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। माँ को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। कैसे भी करके राधा की ये शादी तो रोकनी होगी। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया में बाल झड़ने वाला शैम्पू लाती हूँ, उससे राधा को नहाने के लिए कहूँगी और उसके बाद उसके सारे बाल झड़ जाएंगे और फिर वह लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। अरे बेटा राधा, क्या कर रही हो? मैं कह रही थी कि आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। ऊपर वाले ने तुम्हारे बालों को इतने अच्छे से नवाजा है, तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। बाल किस तरह से उलझ गए हैं, देखो तो। अरे ये क्या, माँ तो दीदी से बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहाते वक्त शैम्पू लगा लूंगी। ना बेटा, ना कोई आम शैम्पू लगाने से काम नहीं चलेगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल शैम्पू लाई हूँ। ये क्या, सौतेली बेटी के लिए स्पेशल शैम्पू? जैसे माँ ने सुना उसकी शादी अच्छे घर में होने वाली है। माँ तो एकदम से बदल गई। ठीक है ठीक है, अब मैं भी देखती। वो रखा शैम्पू उसे मैं यूज कर लेती हूँ और जो बचेगा उसे मैं फेंक दूंगी और उसकी जगह साधारण शैम्पू रख दूंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। जाती हूँ, नहा लेती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ओह, मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। क्या क्या, तुझे क्या हुआ सोना? पता नहीं, जैसे ही मैंने शैम्पू लगाया मेरे सारे बाल झड़ गए। ये क्या हो गया? ओ माँ, तुम दीदी के लिए कैसा शैम्पू लाए थे? बेवकूफ बेवकूफ लड़की, वो शैम्पू में राधा के लिए लाई थी। तुमने उस पर हाथ क्यों लगाया? हाँ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मतलब तुम ऐसा शैम्पू लाई थी जिसे लगाते ही सारे बाल झड़ जाएं? छी छी, ये तुमने क्या किया था? इतना छोटा मन है तुम्हारा, इतना छोटा। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची टकली हो गई। ठीक हुआ है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, जिसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिल गई। छी छी, एक बिन माँ की बच्ची पर तुमने इतना जुल्म किया है।